आज हम लोग गुडविल का सेकेंड क्लास करेंगे। गुडविल का एक क्लास कर चुके थे। गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर 2 जो पढ़ रहे थे हम लोग, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको मार्क कर लिया हमने। ठीक है, ये सेकंड क्लास है। हम लोग क्या क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में, एक बार वो देख लेते हैं। हम लोग पढ़े थे गुडविल क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़े थे, मीनिंग ऑफ गुडविल। फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे गुडविल का। फिर क्या पढ़े थे, नेचर और क्यों जरूरत होता है, नेचर एंड नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। उसके बाद क्या पढ़े थे, क्या क्या फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करता है। फिर गुडविल का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से होता है, उसमें भी पढ़े थे कि हम लोग दो तरीका, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल जो होता है। ठीक है, उसके बाद एक हम लोग जो एक्चुअल जो मेन टॉपिक था कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन वो गुडविल कर रहे थे। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी था तो हम लोग कर रहे थे, इलस्ट्रेशंस भी कर रहे थे। और कितना मेथड हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि एक तुम्हारा सिंपल प्रॉफिट मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड था, दूसरा तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड था और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड था। ठीक है, उसमें से एवरेज प्रॉफिट में भी तुम्हारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट था और वेटेड एवरेज प्रॉफिट था। हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट पढ़ लिए थे और उसका इलस्ट्रेशंस बना रहे थे। ठीक है, उसमें भी हम लोग कहाँ तक, इलस्ट्रेशन 3 तक बना लिए थे। ठीक है, इसमें होता क्या था, इसमें जो तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है उसका, जैसे फर्म का उसका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, उसका फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट जो तरीका होता है गुडविल निकालने का, तो उस पर हम लोग फॉर्मूला में बैठा के निकालते थे। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए एडजस्टमेंट जो होता था, उसके प्रॉफिट्स में जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको हटाते थे, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस है, उसको फिर एड बैक करते थे। उस तरह करके हम प्रॉफिट में एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते थे हर साल का, फिर उसका एवरेज करते थे, फिर उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते थे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। ठीक है, तो हम लोग इलस्ट्रेशन 3 तक बना लिए थे, 4 बोले थे बनाने के लिए, 5 भी बोले थे, 6 भी बोले थे बनाने, सब इजी है। 7 चलो करते हैं, 7 एक कर लेते हैं, फिर वेटेड एवरेज। 7 भी आसान है ऐसे, चलो कर लो इलस्ट्रेशन 7 कर। सेवन भी तो आसान ही है, सब सॉल्व है, इसमें कुछ नहीं। तुम क्लास 11 में जब वो क्या बोलते हैं इंडिविजुअल अकाउंट का जो फाइनल अकाउंट बनाए थे, तो उसमें प्रॉफिट निकालते थे, कैसे निकालते थे, क्या क्या एडजस्टमेंट करते थे, वहां भी हम लोग पढ़े थे। तो उसी तरह वो सब एडजस्टमेंट करके यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, उसका एवरेज कर लो, बस उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग 7 तक कर लो। ठीक है, हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट हो गया था। अब यहाँ पर पढ़ते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता था, जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या होता था, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता था तुम्हारा कितने भी साल का, जैसे पिछले 3 साल 4 साल जो भी है नॉर्मल प्रॉफिट, उसका हम लोग एवरेज करते थे और उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल करते थे। इसमें क्या होता है ना, हर ईयर का एक वेट दे देगा। जैसे पिछले साल का वेट 5 है, उसके पिछले साल का वेट 4 है, उसके पिछले साल का वेट 3 है, इस तरह करके हर ईयर का ना प्रॉफिट का एक वेट देगा। तो उसमें क्या करते हैं ना, देखो इसमें क्या करते हैं, पहले इसका स्टेप क्या क्या है वो देख लो पहले।
पहले क्या है, तुम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसमें से जो भी जैसे हम लोग पिछले में एवरेज प्रॉफिट में जैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकाले थे, नॉन ऑपरेटिंग मतलब नॉन बिजनेस इनकम है उसको हटा दें, या जो नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस है उसको जोड़ दें, या फिर वैसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया इनकम में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च आ गया, उस सबको एडजस्ट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। उसी तरह यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, सेलेक्ट द weight assigned to each year। हर साल का प्रॉफिट को एक वेट दिया रहता है, उसको हम देख लेते हैं कि क्या वेट है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यहाँ पर वेट होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये हो गया वेटेड प्रॉफिट। ये तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, उस पर वेट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ वेटेड प्रॉफिट हो गया। ये तुम्हारा जितना भी ईयर का है, मान लो ईयर में 2022 एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2022, 23, 21, 22, 20, 21, मान लो इस तरह का कुछ है। यहाँ पर इसका प्रॉफिट 10,000 है, 1 लाख है, मान लो इसका प्रॉफिट 50,000 था, इसका प्रॉफिट 40,000 था। इसका वेट मान लो 3 हो गया, इसका 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3 लाख, 1 लाख 40,000। तो इसका वेटेड प्रॉफिट कितना हो गया, 3, 1, 4 और 4, 40। ये वेटेड प्रॉफिट हो गया, और वेट कितना हो गया, 3, 2, 5, 1, 6। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया यहाँ पर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया यहाँ पर, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट। ठीक है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। तो इसका स्टेप हम बता रहे हैं, ये जस्ट एज एग्जांपल है, थर्ड स्टेप का ये एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें स्टेप जो आता है, पहला क्या करो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो हर ईयर का। ठीक है, उसके बाद वेट देख लो कि किस ईयर में कितना वेट असाइन किया, उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो उसके लिए क्या करना है, प्रॉफिट देखो, उसका वेट करो, उस दोनों को मल्टीप्लाई करो, वेटेड प्रॉफिट है, इसको टोटल करो, डिवाइडेड बाय वेट करो, तो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको, अब ये चौथा स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टेप 3 हो गया ना। अब गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ years of purchase into weighted average profit। ठीक है, बस यही हो गया। देखो सिंपल एवरेज में भी इसी तरह स्टेप रहता था, वहां पर क्या होता था, नॉर्मल प्रॉफिट होता था,
ठीक है। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, मतलब जितने ईयर का है ये टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करते थे। उसके बाद गुडविल का वहां पर क्या तरीका होता था, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इनटू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट जो होता था। अब उसी को कर दो वेटेड एवरेज, मतलब यहाँ पर बस उसका नॉर्मल एवरेज की जगह वेटेड एवरेज हो जाएगा, उस वेटेड एवरेज का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से कर देना है। ठीक है, चलो इसका देख लो, इलस्ट्रेशन 8 में देख लो क्या दिया हुआ है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बनाया हुआ है तो देख लो। इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर, 5 साल का प्रॉफिट दिया गया है। अब देखो हर साल को वेट दिया गया है, ठीक है, तो उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टेबल बना लो, इधर ईयर लिख लो, इधर प्रॉफिट लिख लो। जैसे यहाँ पे हम लिखे ईयर हो गया, प्रॉफिट हो गया, कितना वेट असाइन किया गया वो लिख दो, वेटेड प्रॉफिट लिख दो। उसके बाद क्या करो, वेटेड एवरेज, ये वेटेड प्रॉफिट हो गया, उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट, तो वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट कर दिया। यहाँ पर 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15 कर दिया, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया 4,46,400। ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गुडविल ऑफ द गुडविल इज वैलिड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज, तो 46,400 इंटू 3, सिंपल। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग पहला तरीका कंप्लीट हो गया गुडविल वैल्यूएशन का, जिसमें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड होता था, उसमें भी एवरेज सिंपल प्रॉफिट होता था तुम्हारा, एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता था, दोनों से निकाल लिए। उसमें कुछ नहीं होता है, जो पहला में सिंपल एवरेज में नॉर्मल एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और दूसरे में वेटेड एवरेज निकालो उसका इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो पहला तरीका आसान हो गया। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड, चलो उसको भी निकालते हैं। इसको कर लो नोट, ऐसे तो बुक में दिया हुआ है ही, बस इसको डिलीट कर देते हैं। तीन तरीका था गुडविल वैल्यूएशंस का। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो हम लोग पढ़ लिए। एवरेज प्रॉफिट में भी दो तरह था, एक तुम्हारा सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज, ठीक है, तो दोनों को पढ़ लिए। दूसरा तरीका क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो वो दूसरा तरीका पे आता है। सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहाँ पर हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलो पहले तो देख लो सुपर प्रॉफिट होता क्या है, उसको समझ लो। सुपर प्रॉफिट नाम से क्या लग रहा है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको वो सुपर प्रॉफिट बोलता है। ठीक है, तो अब उसका क्या मतलब एकदम लेमैन की तरह में सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि जो मान लो एक बिजनेस है, उसके जैसा 5 और बिजनेस है, ठीक है, सबका सब एक ही कैपिटल लगा के एक ही नेचर का बिजनेस कर रहा है। मान लो 3 बिजनेस है, एक बिजनेस 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, दो और जो बिजनेस है वो लोग 50-50 हजार रुपए बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये 1 लाख कमा रहा है, बाकी दो लोग 50-50 हजार कमा रहा है। तो मतलब ये क्या है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस में सेम कैपिटल लगा के जो दूसरा है वो 50,000 कमा रहा है, ये 1 लाख कमा रहा है, तो ये मतलब 50,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो 50,000 इसका क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना, तो उसी मेथड से हम लोग निकालेंगे गुडविल का वैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, इसमें बोलता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए ना पहले तुमको क्या करना होगा, किसी भी बिजनेस का उसमें तुमको देखना होता है कि मेरे फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे
कि ये इंटरप्राइजेस का एवरेज प्रॉफिट साल का इतना है, ठीक है। और तुम्हारा क्या दिया रहेगा, और दिया रहेगा कि तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है बिजनेस में और इतना नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसका क्या मतलब है, नॉर्मल प्रॉफिट तुम निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या हुआ, मतलब हमने जितना बिजनेस में पैसा जो मेरा लगा हुआ है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। उसका निकालने का तरीका होता है, सब बताएंगे अभी। तो जितना बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है उसको जो नॉर्मल मार्केट में रिटर्न आता है, मान लो 10% का रिटर्न आता है, हमने 10 लाख रुपए लगाया हुआ, तो 1 लाख रुपए जो होगा 10 लाख का 10%, 1 लाख मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन मेरे बिजनेस का मान लो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख। तो यानी कि मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख है, लेकिन नॉर्मल कितना आना चाहिए, 1 लाख। तो 50,000 मेरा सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसका स्टेप्स क्या क्या पढ़ेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। इसमें क्या क्या स्टेप्स होगा, इसमें पहला स्टेप्स होगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड तो तुमको फिर कैलकुलेट नहीं करना, वो सिंपल उतना निकाल लेना कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, वो कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। फाइंड क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ तुम्हारा फर्म का कितना प्रॉफिट है एवरेज पिछले साल का, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया, ये नॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला जो तुम्हारा ये है, माइनस ये जो आपने प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इस तरह निकाल लिए। अब गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। इसका स्टेप कैसे मतलब क्या क्या स्टेप जाओगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ तो तुमको निकालना होगा, और अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न भी दिया रहेगा कि साल में 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो तुम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे, ये दिया हुआ है तो उससे तुम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, उससे तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। अब
फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया होगा कि पिछले 3 साल में इतना इतना प्रॉफिट करता है, तो उसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो वो एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब सुपर प्रॉफिट क्या निकालेंगे, जो सॉरी ये उल्टा कर दिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट होगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है ये जो आपका फर्म जो एवरेज प्रॉफिट कर रहा है और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया सुपर प्रॉफिट। फिर गुडविल क्या कर लेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट जो निकला इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ये स्टेप है, एकदम सिंपल है। सुपर प्रॉफिट निकाल लो, सुपर प्रॉफिट का तुमको एक लेमन के टर्म में बता ही दिए, मेरा बिजनेस कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट करके देता है जो कि सेम कैपिटल एम्प्लॉयड पे दूसरा बिजनेस जनरेट कर रहा है, तो उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, चलो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये पहले नोट कर लो, फिर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका पढ़ेंगे। यहीं पर बता दूं क्या, चलो यहीं पर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये स्टेप इसको नीचे लिख देते हैं और यहीं पर कैपिटल एम्प्लॉयड का तरीका बता देते हैं। Goodwill is equal to number of years of profit into super profit। ठीक है, इस तरह गुडविल निकल गया। अब यहाँ पर तुम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका देखो। ठीक है, देखो 11 को याद करो, फाइनल जब हम लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते थे उसमें क्या होता था, बैलेंस शीट में टी फॉर्म में होता था बैलेंस शीट। यहाँ पर जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे तो कैसे होता था, यहाँ पर तुम्हारा लायबिलिटी साइड रहता था, इधर तुम्हारा एसेट साइड रहता था। यहाँ पर क्या होता था, कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिटर, लायबिलिटी जो भी है, यहाँ पर तुम्हारा क्या होता था, एसेट का प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, बैंक जो भी है, और इसका टोटल रहता था। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में दो साइड होता था, एक लायबिलिटी एक एसेट साइड। तो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकालेंगे ना, हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, हम लायबिलिटी साइड पकड़ के निकाल सकते हैं या फिर एसेट साइड पकड़ के निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके दोनों साइड से बताते हैं। पहला क्या है, लायबिलिटी साइड अप्रोच करते हैं। ठीक है, हम लोग लायबिलिटी साइड से कैसे निकालेंगे, इसमें क्या होता है, कैपिटल जो रहेगा वो प्लस कोई रिजर्व्स है तो वो, देखो ये लायबिलिटी साइड से उठा के हम निकाल लेते हैं, हम कैपिटल उठा लिए, रिजर्व निकाल लिए, माइनस इसमें से क्या क्या घटाएंगे, एसेट साइड में अगर कोई इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल है, इसमें खाली गुडविल आएगा, ये गुडविल हटा दिए, तुम्हारा कोई फिक्सियस एसेट हो गया, फिक्सियस एसेट। ठीक है, और क्या करेंगे,
माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो अगर हम लायबिलिटी साइड से उठाना चाहें बैलेंस शीट से तो कैसे उठेगा, कैपिटल देख लेंगे, रिजर्व्स कितना वो दोनों जोड़ेंगे, फिर एसेट साइड में गुडविल पड़ा है उसको घटा देंगे, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, हम लोग पढ़े थे अभी इसी में स्टार्टिंग में पढ़े हैं, पहले दूसरे पेज में इसी चैप्टर का। फिक्टिशियस एसेट मतलब वैसा एसेट होता है जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस तो नहीं है और कोई मार्केट में रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं रहता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल दिए थे ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करके होता है, वो क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। मतलब हम इस साल कर दिए हैं खर्चा, हम बिजनेस चला रहे हैं, हम एक बॉलीवुड का स्टार को लेके उसको एडवर्टीजमेंट में 1 करोड़ रुपया दे दिए, अब वो 5 साल तक वो ऐड दिखाते रहेंगे और उससे मेरा प्रॉफिट 5 साल तक हम सोच रहे हैं कि उससे कंटिन्यू होगा, तो हम 1 करोड़ को अगले 5 साल में राइट ऑफ करेंगे बुक में। तो पहला साल में 20 लाख राइट ऑफ कर दिए और 80 लाख को हम बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करके खड़ा रखे। तो वैसा एसेट जो बैलेंस शीट में रहता है जिसका कि कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, रियलाइजेबल उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो वैसे को फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं, तो उसको भी हटा देते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो जब कोई कंपनी होता है या बिजनेस होता है या एंटरप्राइजेज या पार्टनरशिप फर्म जो भी है कुछ भी, वो क्या करता है ना, जैसे उसके पास कुछ सरप्लस होता है, कुछ कैश एक्स्ट्रा होता है, तो वो क्या करता है, मान लो कंपनी वो कहीं पैसा एफडी में रख दिया, ठीक है, या कोई स्टॉक खरीद लिया, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो वो सब जिससे कि उसको मतलब कुछ रिटर्न जनरेट होता है ना, प्रॉफिट टाइप मतलब इनकम आता है, वैसे को हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि तुमको बताएं, हम मेरे पास 1 करोड़ एक्स्ट्रा था तो हम क्या किए, उसको बैंक में एफडी कर दिए, या हम क्या किए, हम कुछ रिलायंस का शेयर खरीद के रख दिए हैं, उसको भी हम अपने बुक्स में दिखा रहे हैं, तो वो सब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब तुम्हारे नॉर्मल ट्रेड से रिलेटेड कोई नहीं, कुछ नहीं है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे, देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, मान लो मेरा जूता बनाने का एक हम पार्टनरशिप फर्म बनाए, हम लोग 2-3 पार्टनर मिलकर एक जूता कम बनाने का ये चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो गया कि हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, हम लेदर वेदर का कुछ खरीद रहे हैं वो सब, तो हम क्या किए, जो हमको लेदर सप्लाई करता है ना उसका भी मान लो एक कंपनी है, तो हम उसके शेयर्स में लगा दिए, कुछ पैसा लगा दिए, या हम उसको कुछ डिपॉजिट दे दिए कि तुम ये रख लो और तुम मेरा रेगुलर सप्लायर बन गया, हम उसके बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिए, तो वो जो हुआ वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुआ। मतलब वो मेरे ट्रेड से रिलेटेड है, वो मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर था, तो हम उसके बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किए हैं ताकि उसको भी अपना बिजनेस चलाने में उसका वर्किंग कैपिटल में मदद हो, तो वहां पर हम इन्वेस्ट किए हैं, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा, सॉरी वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो ये लायबिलिटी साइड से कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या हो गया, पहले कैपिटल जोड़ो, रिजर्व जोड़ो, उसमें गुडविल घटाओ, फिक्टिशियस एसेट घटाओ, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटाओ। ठीक है, क्वेश्चंस में अगर इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया नहीं बताया गया तो सारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, जब तक स्पेसिफिक नहीं दिया हो कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, तो ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट को हम माइनस करेंगे। ये लायबिलिटी साइड हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या है, इसमें क्या करते हैं, एसेट साइड अप्रोच में, इसमें हम बैलेंस शीट में एसेट साइड का पूरा टोटल एसेट देख लेते हैं, टोटल एसेट्स, ऑल एसेट्स। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ हटाएंगे, पहले ऑल एसेट्स को जो होता है टोटल, उसका बैलेंस शीट का जो टोटल फिगर आता है उसको उठा के लिख दो ऑल एसेट्स, उसमें माइनस कर देना एक्सेप्ट क्या क्या है, तुम्हारा गुडविल हो गया, जो यहाँ पर हुआ था ना वो सब यहाँ पर भी माइनस कर देना, गुडविल, नॉन
ट्रेड इन्वेस्टमेंट, fictitious एसेट, ठीक है। ये हो गया ऑल एसेट माइनस इसमें और क्या, यहाँ जैसे लायबिलिटी साइड पकड़ते तो उससे एसेट साइड का कुछ सामान कुछ माइनस करते, तो यहाँ क्या हुआ, एसेट साइड में पहले टोटल एसेट निकाल लिए, उसमें से ये गुडविल, नॉन ट्रेड, फिक्टिशियस एसेट घटाए, और लायबिलिटी साइड में जितना भी तुम्हारा आउटसाइड लायबिलिटी है, मतलब तुम्हारा कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के कुछ जैसे क्रेडिटर होगा, किसी से तुमने लोन ले रखा है वो हो गया, बैंक लोन हो गया, वो सब आउटसाइड लायबिलिटी जो है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड इसका वैल्यूएशन करने का तरीका, पहले आप क्या करो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, अगर बिजनेस में नहीं दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, उसका तरीका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म या बिजनेस जो भी है तुम्हारा, उसका एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो निकालने का तरीका बताया होगा। फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, वो क्या होगा, ये फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट था माइनस ये जो फॉर्मूला से निकाले थे नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज सुपर प्रॉफिट हो गया। और गुडविल का क्या तरीका हो गया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता था, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट होता था, चाहे सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को दोनों को यहाँ पर डिफाइन भी किया गया तुम्हारे 2.13 पेज, ये सुल्तान चंद का जो है, PS गिरेवाल का, सुल्तान चंद पब्लिकेशन का, वहां पर तुम्हारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया गया है, देख लेना। चलो इसमें अब इलस्ट्रेशन 1 में तुम्हारा कुछ नहीं है, पहले कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का तरीका बताया सिर्फ, तो उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, देखो इस फॉर्मूला पे बैठा दो, यहाँ पर तुमको बैलेंस शीट दिया गया है, पता है इस फॉर्मेट में, टी फॉर्मेट में है। अब देखो तुम लायबिलिटी साइड पकड़ के चलो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा, शेयर कैपिटल हो गया दोनों का 2 लाख, उसमें जनरल रिजर्व ऐड कर दिया, रिजर्व कोई भी हो रिजर्व ऐड किए, उसमें से माइनस क्या किए, फिक्टिशियस एसेट में क्या क्या है तुम्हारा 10,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, और गुडविल तुम्हारा 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट में देखो यहाँ ट्रेड लिख दिया है तो उसको नहीं माइनस करेंगे, अगर ये ट्रेड नेचर का इन्वेस्टमेंट है तो उसको नहीं माइनस करेंगे, नॉन ट्रेड रहता तो माइनस कर देते। तो यहाँ पर कैसे निकाला, टोटल तुम्हारा लायबिलिटी साइड से कैपिटल रिजर्व दोनों को ऐड किए, माइनस कर दिए फिक्टिशियस एसेट और गुडविल, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2,50,000। अब एसेट साइड से पकड़ के चलो, दोनों तरीके से निकालो। एसेट साइड अप्रोच से क्या हो गया, तुम्हारा टोटल एसेट हो गया 3,90,000, उसमें से तुम क्या क्या कर दो, फिक्टिशियस एसेट हटा दो 10,000, माइनस गुडविल हटा दो 30,000, तो 10, 30, 40 यानी 3,50,000 तुम्हारा इधर एसेट हो गया, और उसमें से तुम आउटसाइड जो भी है तुम्हारा लायबिलिटी, क्रेडिटर और एक्सपेंसेस, ये दोनों घटा दो। ठीक है, यहाँ पे वही किया, देखो 3,90,000 पहले टोटल एसेट लिख दिया, उसमें से क्या क्या घटाया, फिक्टिशियस एसेट हटा दिया, गुडविल हटा दिया, आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर भी आता है, आउटसाइड का एक्सपेंसेस भी आता है, वो सब घटा दिया, टोटल 2,50,000। तो तुम एसेट से पकड़ के निकालो या लायबिलिटी साइड से निकालो, दोनों का कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में एक ही आता है। ठीक है, चलो दूसरा इलस्ट्रेशन जो दिया है ना, उसमें भी देखो सेम उसी तरह है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट में देखो आगे इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे, और इसको भी हम घटाएंगे, अगर हम कैपिटल क्या बोलते हैं लायबिलिटी साइड से भी जाते हैं तो भी हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस करते हैं, और एसेट साइड से भी वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। ठीक है, चलो पेज नंबर
ये एग्जांपल 1 2 तुम लोग देख ही लिए, बना लेना, बस कुछ नहीं, ये इस पे बैठा लेना, ये तो बता ही नहीं, उसी पे है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका। अब देखो क्या बोल रहा है, कभी कभी ना ओपनिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है, मतलब कैपिटल में भी तुमको ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा, क्लोजिंग देगा, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया रहता है, वो सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो देखो वही स्टेप यहाँ पर बताया गया है कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड जो करते थे वहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। उसका तरीका जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड का कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसी तरह ये लायबिलिटी साइड से एसेट साइड से दिया गया है। फिर देखो स्टेप 2 में क्या है, जो 2 है मेरा यहाँ 3 है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया तुम्हारा। ठीक है, एडजस्टेड मतलब जो तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का इनकम है उसको हटा दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का खर्चा था उसको जोड़ो, उस तरह करके एडजस्टेड प्रॉफिट। यहाँ पर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है, इस तरह। उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाल लो, यहाँ पर भी यहाँ पे स्टेप में वही है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला यहाँ से तीसरा स्टेप में, और दूसरा स्टेप में एडजस्टेड, इसको दूसरा स्टेप लिख दिया, इसको तीसरा स्टेप लिख दिया। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर दिया, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये पेज 2.15 में यही स्टेप्स दिया है, ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 9 देख लो, सिंपल। आज तो सोचे थे ये चैप्टर खत्म करने का, बहुत देखो सबसे आसान ना पूरे अकाउंट्स में यही चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी तुमको जर्नल एंट्रीज और ये सब नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा मैथ्स है, थोड़ा याद रखना है फॉर्मूला, बस। ठीक है ना, तो बस ये याद रखो और बनाते जाओ, और ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन देखना, सीबीएसई में बहुत आया हुआ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने का। अभी हम लोग जब पीछे बनाएंगे ना एक्सरसाइज देखेंगे, आता है छोटे छोटे क्वेश्चन। चलो इसका सुपर प्रॉफिट मेथड बता दिए, इसका स्टेज बता दिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, इसका इलस्ट्रेशन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का भी एग्जांपल भी हम लोग कर लिए हैं अभी, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। चलो इलस्ट्रेशन 9 में आओ, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या बोल रहा है, फर्म और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, 18,000, 20,000, 22,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000, बोल रहा फर्म में कितना इन्वेस्ट किया गया है, 60,000। नॉर्मल रिटर्न ऑफ कैपिटल इज 10%। ठीक है, 60,000 फर्म में इन्वेस्ट किया, नॉर्मल रिटर्न 10% दे रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60,000 इंटू 10%, यानी कि 6,000 उसका प्रॉफिट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 22, 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3, 20,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, 20 माइनस 6 दैट इज 14,000। गुडविल इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट, तो 14,000 इंटू 3। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 10 भी उसी तरह है, इसमें बस प्रॉफिट जो निकाला वो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया, मतलब प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट दिया था हर साल का, तो उसी तरह एक टेबल बना के नॉर्मल प्रॉफिट एडजस्टमेंट, तुम्हारा प्रॉफिट एडजस्टमेंट, फिर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, फिर उसका एवरेज निकाल लिया 2,17,000। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है 15 लाख, उस पे रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दिया 10%, तुम्हारा ये निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट 1.5 लाख। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और वैल्यूएशन इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 10 भी है, बहुत आसान है, 9 भी कर लिए हैं। 11 ठीक है, छोटा है, बस 11 में एक कंसेप्ट है, देख लो। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ, सब बना हुआ और कहीं भी
मतलब वैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि समझ में ना आए तुम लोगों को, इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ इसको सब। लेकिन एग्जाम्पल तुम लोग जितना भी बनाना, खुद बनाना, फिर देखना ये सही हम बना रहे कि नहीं, क्रॉस चेक करना। ये सॉल्व वाला है, सिंपल, तुमको ये स्टेप्स पता है तो आराम से निकल जाएगा। देखो 11 में क्या बोल रहा है, 17 पेज नंबर, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो 11 में क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 11 में एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपोट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर, उसका एवरेज प्रॉफिट होने का उम्मीद है, ठीक है। एवरेज कैपिटल कितना है बिजनेस में एम्प्लॉय, 3 लाख, और नॉर्मल जो कैपिटल इन्वेस्टेड होता है उस पर रिटर्न कितना है, 10%, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 3 लाख इंटू 10%, 30,000 मतलब हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट 54,000 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो इसमें ना remuneration of the partner is estimated to be 9,000 per annum as to be considered as expenses। ये लिख दिया कि रेम्यूनरेशन भी पार्टनर को 9,000 करके दे रहे हैं, करके दे रहे हैं, और उसको भी खर्चा में लेना है। लेकिन याद है तुम पार्टनरशिप फर्म में जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसमें रेम्यूनरेशन चार्ज नहीं रहता है, क्योंकि उसको जनरली रेम्यूनरेशन को एप्रोप्रिएशन माना जाता है, तो नेट प्रॉफिट में के बाद वो निकलता है। तो यहाँ पर तुम्हारा बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट 54,000 मान के चल रहा है कि उसमें वो तुम्हारा पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन नहीं माइनस किया गया है, ठीक है। बट क्वेश्चन में लिखा गया है कि रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम एंड इज टू बी कंसीडर्ड एज एक्सपेंसेस, मतलब इसको चार्ज करना है। तो उस प्रॉफिट में 54,000 में 9,000 पहले ही घटा दो तो तुम्हारा वो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उसमें तुम 30,000 जो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा उसको माइनस करोगे तो 15,000 रुपये तुम्हारा सुपर प्रॉफिट हो गया। और गुडविल निकालने का तरीका क्या बोल रहा है, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी 2 इंटू 15,000, ठीक है, 13,000। चलो इलस्ट्रेशन 12 भी उसी तरह है। इलस्ट्रेशन 13 इसमें वैल्यूएशन ऑफ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, एक में ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है। चलो इलस्ट्रेशन 11 कर लेना, सिंपल है, बस इसमें खाली यही है कि पार्टनर्स का जो रेम्यूनरेशन है उसको नेट प्रॉफिट में नहीं घटा है, तो तुमको जो एवरेज प्रॉफिट निकालना उसमें से वो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन भी घटा देना, तो वो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसका रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, उससे तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर फॉर्मूला लगा दो 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो इलस्ट्रेशन 12 देखो क्या है। एक मिनट रुको, पानी पी के आ रहा हूँ, बोलता हूँ तो गला कॉलिंग हो रहा है। चलो इलस्ट्रेशन 12 एक बार देख लो, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज 75,000, बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट फर्म का 75,000 है। उसमें क्या किया, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। उसमें क्या बोल रहा है कि उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ था ना वो 5,000 रुपये अंडर वैल्यूड था। तो जब इस प्रॉफिट कैसे निकलता है याद करो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक इधर रहता है, और इस साइड में तुम्हारा सारा ओपनिंग स्टॉक जो भी परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब निकाल के नीचे प्रॉफिट बनाते थे ना। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशंस कम कर देंगे तो मतलब तुम्हारा प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा 75,000 ऐसे प्रॉफिट दिया, और बोल रहा है विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यानी तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट में 75 प्लस 5 तुम करोगे तो 80,000 तुम्हारा
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया है 7 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7%, तो सीधा तुम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, मल्टीप्लाई करके सुपर प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू दिस ना। उसी तरह 13 में क्या है, ओवर वैल्यूएशन। अब बोल रहा है स्टॉक्स उसमें ओवर वैल्यूड है, तो तुमको ओवर वैल्यूड मतलब प्रॉफिट बढ़ा होगा तो उतना माइनस कर दो, तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे एडजस्टमेंट करते हो ना, उसी तरह इसमें स्टॉक का ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड करके दिया है, तो उससे तुम प्रॉफिट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, फिर तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, दोनों को डिफरेंस करो, सुपर प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से करो। 12, 13, 14 सब आसान है। 15, चलो 15 में थोड़ा अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें एसेट दिया हुआ अलग से, लायबिलिटी दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है, क्रेडिटर दिया है, तो यहाँ पर तुमको कैपिटल रिटर्न अपने से कैपिटल एम्प्लॉयड अपने से निकालना होगा। यहाँ पर बैलेंस शीट तुमको टी फॉर्म में बना के नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर तुमको सारा फिगर दे दिया है, उससे तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है बस। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, इलस्ट्रेशन 15, 16 बहुत आसान है। 16 वाला चलो पहले 15 कर लो। देखो इलस्ट्रेशन 15 में क्या बोल रहा है, एमएस हाईटेक इंडिया हैज एन एसेट, 5 लाख का उसके पास एसेट है। लायबिलिटी कितना है, लायबिलिटी में क्या क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, ठीक है। तो इससे आप इतने फिगर से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, तो उससे तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। अब इसमें गुडविल ही निकाल के दिया है, गुडविल का वैल्यू निकाल के दे दिया है। 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब तुमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट मिसिंग है, चलो इसको बनाते हैं। अभी तक तुमको क्या क्या, अभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता था, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहता था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता था, तो तुम उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते थे, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट तुमको दिया रहता था, या उसको निकालते थे, दोनों को माइनस करके सुपर प्रॉफिट करते थे, और गुडविल फिर फॉर्मूला लगा के बैठा के गुडविल निकाल लेते थे। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में तुमको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बोल रहा है, और गुडविल तुमको दे दिया है, कुछ नहीं बस फॉर्मूला पे बैठा देंगे। चलो इसको डिलीट करते हैं। तब इलस्ट्रेशन कौन सा था, 15 थोड़ा अच्छा है तो इसको बनाते हैं। देखो ये छोटा चैप्टर है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा है, ये कुछ इसमें टफ नहीं है, इसमें कोई, ये बस फॉर्मूला है, मैथ्स है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, यही सब है, ठीक है ना। तो इसीलिए इतना इसमें जर्नल एंट्रीज और ये सब का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी, और छोटा चैप्टर है तो 2 क्लास इसके लिए बहुत सफिशिएंट रहता है। फिर भी एक क्लास हम लोग क्वेश्चन आंसर का भी करेंगे, एक्सरसाइज का, बट आज सोच रहे थे इस क्लास में इसको खत्म कर लें। चलो क्वेश्चंस 15 बनाते हैं, इलस्ट्रेशन 15। ये सॉल्व है फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि समझ में आ रहा है। देखो पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, स्टेप अपना याद रखो। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने बोला है, नहीं एवरेज प्रॉफिट ही निकालने बोला है, गुडविल दिया है, तो मतलब तुमको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे गुडविल दिया है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाला होगा, तो हम उसी फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। वो क्या हो गया, हम लायबिलिटी साइड पकड़ के चलते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो गया, कैपिटल
पार्टनर्स का कैपिटल, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच कर लिए, बोर्ड में जगह कम नहीं पड़ जाए। चलो यहाँ पर हो गया तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल 3,50,000, ठीक है। उसमें फिर रिजर्व ऐड करते थे हम लोग 60,000 माइनस, देखो कहीं भी तुमको ये नहीं दिया है, गुडविल नहीं दिया है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया, फिक्टिशियस एसेट के बारे में नहीं बताया, तो उन सबको हम लोग अभी कुछ नहीं मतलब मानेंगे, वो सब नहीं है। बट आउटसाइड लायबिलिटी दिया है क्रेडिटर, तो उसको माइनस कर, कितना हो गया 4,10,000 में 90, 3 नहीं, क्या गलती कर दी, सॉरी, इधर हम लोग लायबिलिटी एसेट साइड से जाते थे तब लायबिलिटी माइनस करते थे। इधर क्या करते थे, लायबिलिटी साइड में कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस तुम्हारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट, गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं दिया है, तो ये हो गया, दोनों साइड से निकाल देते हैं, 4,10,000 हो गया। और एसेट साइड से अगर निकालना चाहो तुमको, एक ही साइड से निकाल लो, ये क्रॉस चेक कर लो कि दोनों ठीक है। एसेट साइड से हम जाते तो क्या बता रहा है, नॉर्मल एसेट, हाँ एसेट, नॉर्मल एसेट तुम्हारा 5 लाख, इसमें तुम वो सब माइनस करते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, फिक्टिशियस है, वो सब कुछ नहीं दिया है। और आउटसाइड लायबिलिटी तुम्हारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब तुम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, क्या दिया हुआ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया तुम्हारा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है फॉर्मूला। अब तुमको इसमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ये निकालना है तुमको ना, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है, सुपर प्रॉफिट तुमको अभी पता नहीं। और गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी 2 इंटू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तुम्हारा कितना हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया ये 41,000, ठीक है। गुडविल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, गुडविल वैल्यू 90,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 इंटू जो भी है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस 41,000, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ये हो गया 45,000 प्लस 41,000, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा
ये थोड़ा हटके था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुमको गुडविल निकालने नहीं बोला, गुडविल दे दिया है, तुमको ये निकालने बोला, तो बस फॉर्मूला में बैठा दो, जो मिसिंग है वो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। चलो ये तुम्हारा 16 देखो सीबीएसई 2019 में, और ये भी सेम है, यहाँ पर गुडविल दिया गया है, तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, सेम इसी फॉर्मूला पे बैठा लेना, ठीक है। चलो अब तीसरा, ये दो तरीका हम लोग पढ़ लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन कौन सा तरीका हम लोग पढ़ लिए? एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहाँ पर हम लोग दो, उसमें हम लोग एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज दो निकालते थे, दोनों अलग अलग था। उसमें जो भी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर लेते थे, या वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये उससे गुडविल निकालते थे। दूसरे में क्या करते थे हम लोग? सुपर प्रॉफिट निकालते थे और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये दो हम लोग तरीका पढ़ लिए। अब तीसरा तरीका क्या होता है? तीसरा तरीका होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कितना फेवर बचा, आज ही पढ़ा दें तो ज्यादा लोग तो नहीं हो जाएगा ना। ये एक काम करते हैं, ये और कुछ क्वेश्चन से क्लास में करा देंगे। कितना टाइम हो गया? अभी 1 आवर से कम है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड, ये दो तरीका पहले जान लो, उस पर ग्रिप बना लो, उसमें कुछ नहीं है। पहला तरीका तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड था, उसमें एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते थे। दूसरा तरीका था सुपर प्रॉफिट निकालते थे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से कर देते थे। और तीसरा तरीका क्या है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 15 अच्छा था, देख लेना। 16 भी ठीक है, सीबीएसई में आया हुआ, बना लेना। फॉर्मूला पे ही बैठा हो, सब बन जाएगा आसान। बहुत छोटा छोटा इसमें ये है, मतलब क्वेश्चंस आंसर्स 2-2 मिनट। चलो तीसरा मेथड पढ़ते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल। अब इसमें भी दो होता है, एक तुम्हारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। इसमें फिर दो तरीका हो गया, एक हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और ये बी में क्या हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। पहला दो तरीका याद हो गया, तीसरा में कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन में भी दो अलग अलग है, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करेंगे और दूसरे में सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्टेप्स देखो, पहला क्या है, पहले एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जैसे निकलता है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे, वो एडजस्टमेंट के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और आइटम हम जो, तो पहला हम क्या कर लिए,
एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए, ठीक है। दूसरा क्या कर लिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, हम अपना एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल जैसे कि बिजनेस में फॉर्म में दिया है कि ये पिछले 3 साल का इतना इतना प्रॉफिट कर रहा था, तो तीनों साल का तुम एवरेज निकाल के वो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब अब इस नॉर्मल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो निकला ना, इसको पकड़ के हम अपने बिजनेस का ना कैपिटल वैल्यू, मतलब बैक जो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे निकालते थे ना एसेट लायबिलिटी पकड़ के, अब हम अपने प्रॉफिट को पकड़ के हम अपना बिजनेस का वैल्यूएशन आकेंगे विथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को पकड़ के हम कैपिटल अपने बिजनेस का वैल्यूएशन करेंगे कैपिटल का, ठीक है। तो वो क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा, ठीक है, इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करोगे ना, तो तुम्हारा इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तुमको कितना बिजनेस चाहिए, रिवर्स कैलकुलेशन, तो वो तुम्हारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर उसका कैपिटलाइज वैल्यू निकालो ऑन द बेसिस ऑफ ये, ठीक है। और तीसरा क्या निकालो, देखो डिटरमाइन नेट एसेट on the date of valuation of goodwill, ठीक है। इसके स्टेप से पहले तुम प्रॉफिट निकाल लिया, उसका एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया उस एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का। अब क्या कर लिए, अब यहाँ पर एसेट मतलब नेट एसेट ऑफ बिजनेस फर्म का हम नेट एसेट कैसे निकालते थे, याद करो। जैसे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकालते हैं ना, बेसिकली हम लोग एसेट साइड पकड़ के जो निकालते थे ना, कि टोटल एसेट माइनस तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, सेम वही एसेट साइड को पकड़ के जो तुम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे, उसी तरीके से वो सेम चीज है। नेट एसेट मींस दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, वही निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर नेट एसेट निकाल लिए, ठीक है। उसका क्या होता है, उसी तरह इसका कैलकुलेशन हो गया जैसे करते थे कैपिटल एम्प्लॉयड का करते थे ना, वही चीज है। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, या यहाँ पर माइनस कर लो गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस fictitious asset माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। जैसे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे एसेट साइड में, सेम वही है, ठीक है। इससे तुम नेट एसेट निकाल लिया। अब तुम्हारा गुडविल क्या बोलता है, गुडविल इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। देखो हम अपने एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए, मेरा बिजनेस जो हमको एवरेज प्रॉफिट कमा के दे रहा है, उसके लिए हम कितना कैपिटल होना चाहिए, उसको हम फॉर्मूला बैठा के इसका कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिए। और हमारे बिजनेस में एक्चुअल कितना एसेट लगा हुआ है, नेट एसेट कितना कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको निकाल लिए।
अब दिस माइनस दिस इज योर गुडविल, मतलब हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कर रहे हैं उसके चलते हम मतलब हम ज्यादा कैपिटल के मुकाबले हम प्रॉफिट कर रहे हैं, तो दिस माइनस दिस इज योर गुडविल। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू जो भी तुम्हारा स्टेप 2 आउटकम माइनस स्टेप। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें उल्टा चलता है, ठीक है ना, इसमें बोलता है कि हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कर रहा है, एवरेज प्रॉफिट, उसके लिए हमको कितना कैपिटल चाहिए होना चाहिए था, हमको इतना होना चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यूज ऑफ बिजनेस, मतलब मेरे बिजनेस का कैपिटल होना चाहिए इतना, लेकिन मेरे जो बिजनेस में लगा हुआ कितना है, नेट एसेट या नेट कैपिटल इतना ही है, मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है ना वो मतलब हम एक्स्ट्रा कमा के दे रहे, दैट इज माय गुडविल। ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इसको हम लोग को सुपर प्रॉफिट इसका भी स्टेप पढ़ लें क्या अलग से। चलो इसका भी स्टेप्स पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद दोनों का करेंगे। इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो इसमें क्या बोलता है, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, उस बिजनेस पे कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकल गया, उस पे नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया जो इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न, उसको सुपर प्रॉफिट निकाल लो, फिर उसको कैपिटलाइज करो। ठीक है, देखो दोनों मतलब एक थोड़ा मिला जुला, इसमें क्या कर रहे हैं हम, एवरेज प्रॉफिट अपना उसको पहले कैपिटलाइज कर दे रहे हैं, तो उससे मेरे बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू पता चल रहा है, हमारे पास एक्चुअल कितना बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कम है, तो दिस माइनस दिस इज ए गुडविल। इसमें क्या बोलता है, देखो इसका स्टेप्स क्या है, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जो नॉर्मल तरीका होता है, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वही, यही वाला तुम कर सकते हो, ये वाला एसेट साइड से या लायबिलिटी साइड से, जैसे भी निकाल लो एसेट, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा क्या होता है, सुपर प्रॉफिट जैसे निकालते हैं ना वहां तक सेम, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो जो स्टेप होता है सेम वही, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, और इसका तरीका क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ठीक है, जैसे हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते थे तो पहले सुपर प्रॉफिट तक तो अभी वही स्टेप फॉलो करेंगे कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिए, उसका नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए, तीसरा क्या कर लिए हम लोग, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए जितने साल का दिया है, ये एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इसको बोल सकते हो कि सब एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है, उसका चौथा स्टेप में क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता था,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, दैट इज सुपर प्रॉफिट हो गया। और पांचवा स्टेप होता था उस सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला होता था सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ठीक है, यहाँ ये गुडविल निकल गया। गुडविल मतलब यही तुम्हारा सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन जो किए, इसी को गुडविल बोलते हैं। यही तुम्हारा गुडविल हो गया, यही हो गया गुडविल, ठीक है। देखो दोनों कैपिटलाइजेशन तरीका का दोनों का है, इस दोनों का न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे, अब अगले क्लास में करेंगे। बट दोनों याद रखो, दोनों का स्टेप याद रखो कि इसमें क्या करना है तुमको। इसमें कुछ नहीं, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट तक पहले जाना है। तुम्हारा जैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट, उसको कैपिटलाइज कर देना है। कैसे? उसको अपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना है, 200 कर देना है। तो वो तुम्हारा उसका कैपिटल, तुम्हारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, दोनों माइनस कर दोगे, वो गुडविल हो जाएगा। इसमें क्या बोला? इसमें बोला पहले सुपर प्रॉफिट निकालो। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाले। अब फिर एवरेज प्रॉफिट निकालनी। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद अभी सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर लिया, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलो इसको नोट कर लो, और बाकी जो है इसका इलस्ट्रेशन बनाना, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 बनाना। ऐसे हम अगले क्लास में इसका इलस्ट्रेशन 1-2 बना देंगे, और सारा जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है सीबीएसई में आया हुआ सब खत्म कर देंगे अगले क्लास में। पूरा ये गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन जो भी है तुम्हारा चैप्टर फिनिश, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं।